नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का छठा पाठ। पाठ का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस पाठ का हमने स्वाध्याय सीखा था। इस वीडियो में हम इस पाठ की भाषा सज्जता सीखेंगे। भाषा सज्जता यानी हिंदी भाषा का ग्रामर, हिंदी भाषा का व्याकरण, और इसका टॉपिक है सर्वनाम। हमने 5वें पाठ में सर्वनाम सीखे थे, वो निजवाचक सर्वनाम थे। इस पाठ में हम सीखेंगे निश्चितवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम। आप सबको पता है, नाम की जगह जो शब्द हम लिखते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यानी एक बार जो मैं कोई भी अपना नाम लिख दे, तभी उसकी बात दूसरी बार की गई जाए तो उसके नाम के बजाय हम उसके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बार रमेश आ गया तो दूसरी बार हमें रमेश का उल्लेख करना हो तो हम रमेश नाम नहीं बोलते, वो बोलते हैं, अथवा ये बोलते हैं, वह बोलते हैं। इसी तरह हम नाम के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला है, यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर लीजिए। किताब किसकी है? तो यह किताब कोकिला की है। कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है? तो दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास क्या है? तो प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते। दरवाजे पर कोई भी हो सकता है। प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, हम है वो पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में निश्चित बता सकते हैं कि भाई ये किताब है वो कोकिला की है, और जो खेल रहा है वो लड़का है जो गेंद से खेल रहा है। पर तीसरे वाक्य में हम बता नहीं सकते कि दरवाजे पर कौन है, और चौथे वाक्य में भी हम नहीं बता सकते कि प्रीति के पास कुछ तो है, पर वो क्या है वो निश्चित नहीं हो सकता। उसके पास कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, निश्चित वाचक है वो कोकिला है, क्या? क्योंकि कोकिला की किताब है, और लड़का है जो गेंद से खेल रहा है। हमें पता है कि गेंद से खेल रहा है वो लड़का ही है, और किताब है वो कोकिला की है। पर यह नहीं कह सकते कि दरवाजे पर कौन है, और यह भी नहीं कह सकते कि प्रीति के पास क्या है। तो हम बता सकते हैं कि पहले 2 वाक्य है वो निश्चित है और दूसरे वाक्य है वो अनिश्चित है। इसलिए पहले 2 वाक्यों में जो सर्वनाम का प्रयोग हो गया है वो निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, और दूसरे वाक्य में है वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। निश्चितवाचक सर्वनाम। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वो, वे। ऐसे हमें है वो निश्चित पता चल जाता है कि कोई वस्तु और व्यक्ति क्या है या कौन है। ये निश्चित होता है कि ये यही व्यक्ति है या यही वस्तु है, इसलिए हम इसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर दूसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं हो तब अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। तो बच्चों, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होता कि हमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चल सकता। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो निश्चित नहीं कि यही व्यक्ति है या यही वस्तु है, इसलिए हमें यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हमने इस छोटे से टॉपिक में सर्वनाम सीखा, पर सर्वनाम का भी प्रकार है जो निश्चितवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। सर्वनामों के प्रकारों में
होता है समूहवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक, अनिश्चित सर्वनाम नाम होते हैं। ये सब सर्वनाम होते हैं। बच्चों, समूहवाचक सर्वनाम में हमें समूह का बोध होता है, जैसे व्यक्तियों का समूह हो या लड़कों का समूह, लड़की का समूह, पर्वतों का समूह, फूलों का समूह हो, वो सब। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम में हमें व्यक्ति का पता चले कि ये व्यक्ति है या ये वस्तु है। जैसे है हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। फिर जातिवाचक सर्वनाम है। जातिवाचक यानी जो पूरी जाति का बोध कराए। जैसे फूल है वो जातिवाचक सर्वनाम होगा, गुलाब है वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा, नदी है वो जातिवाचक सर्वनाम होगा, और नर्मदा नदी है वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। और इस तरह यहाँ पर भी सर्वनाम दिए गए हैं निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक यानी निश्चित हो कि यह वस्तु यही है और व्यक्ति भी यही है, और अनिश्चित में व्यक्ति भी निश्चित नहीं होता और वस्तु भी निश्चित नहीं होती। निजवाचक सर्वनाम में हम है वो अपनों के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो सब सर्वनाम आते हैं, जैसे स्वयं है, अपने आप, खुद। तो बच्चों, यहाँ पर है वो निश्चितवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम का छोटा सा टॉपिक है वो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले काव्य के साथ। बूझो तो जाने। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।